प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। मैं आचार्य भौतिक आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज प्रस्तुत हूँ 5 अप्रैल को होने वाले अनुष्ठान के विषय में कुछ जानकारियां लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि महाशिवरात्रि के दिन से मेरा धूमावती का अनुष्ठान चल रहा है और आप यह भी जानते हैं कि 5 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ धूमावती की शक्तियां इस अग्निकुंड में अग्नि के माध्यम से प्रज्वलित होंगी स्वतः, बिना किसी बाहरी संसाधनों से। अब 5 अप्रैल का दिन बहुत नजदीक है, तो इस अग्निकुंड को एक स्थान देने के लिए, साधना के लिए एक स्थान देने के लिए, आप जो देख रहे हैं बैकग्राउंड, मैंने यह स्थान का निर्माण कराया। अब यह अग्निकुंड इसी स्थान पर स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि जब अग्नि की ऊर्जा माँ धूमावती के तेज से प्रकट होगी तो उन्हें एक स्थान तो चाहिए। यह स्थान निर्माणाधीन है, जो बहुत शीघ्र ही 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। अब इस धूमावती से की अग्नि से होगा क्या, बताना यह है। आज का मूल विषय यह है। माँ धूमावती आप जानते हैं सती के उस स्वरूप की विद्या है। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान देख करके स्वयं को अग्निकुंड में झोंक दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब उसके बाद आपको मालूम है कि शिव ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। साथ ही सती के शरीर को लेकर विक्षिप्ता अवस्था में लोक लीला करते हुए जगह जगह भटकने लगे वायु मार्ग से। आप यह भी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से शिव की विक्षिप्ता अवस्था समाप्त करने के लिए सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और टुकड़े जमीन पर गिरे। कुल 52 टुकड़े हुए और जहां यह टुकड़े गिरे वह शक्तिपीठ बना। उन्हीं टुकड़ों में से माता सती की योनि का हिस्सा या योनि कामाख्या असम में गिरी और वह कामाख्या शक्तिपीठ बना। आज विषय वही है। योनि का अर्थ क्या है? 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रबल रूप से जागृत कामाख्या का शक्तिपीठ क्यों इतना जागृत? तो बात आती है कि योनि शब्द क्या है और इससे आपको लाभ क्या होगा। और यहाँ यह अग्निकुंड माँ धूमावती के उसी स्वरूप में प्रतिष्ठापित होगा, योनि कुंड के रूप में। क्यों? क्योंकि योनि, यह समस्त ब्रह्मांड ही एक योनि है, जिसमें 84 लाख योनियों की बात की जाती है। योनि का अर्थ ही होता है ऊर्जा, शक्ति। अब ज्योतिष में एक विषय आता है, जब भी आपकी कुंडली होती है तो कुंडली में आप किस गण के हैं, किस राशि के हैं, किस तत्व के हैं, के साथ किस योनि के हैं, इसका भी वर्णन आता है। यह भी विषय होता है। आपकी पहचान किस योनि की है, इसकी भी बात होती है। ज्योतिष में कुल 14 योनियों की चर्चा है, जिसमें से मेष, महिषी, मार्जार, बानर, नकुल, इस तरह से 14 योनियां हैं। अब योनि है क्या वास्तव में, समझे तो योनि वह उत्पन्न करने का साधन है जिससे सारा संसार उत्पन्न हो रहा है और सारा संसार उसी में विलीन हो रहा है। तो अगर आपको अपने जीवन में भौतिक साधनों के रूप में, भौतिकता के रूप में जो भी चाहिए, ध्यान रखें, आपको जो भी चाहिए वह योनि से ही उत्पन्न हो रहा है। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां मिल करके
उस योनि से ही उत्पन्न कर रही हैं जो आपको चाहिए, और फिर वह सब कुछ उसी योनि में ही विलीन हो रहा है। इसलिए योनि के स्वरूप में शक्ति की पूजा या शक्ति की साधना बहुत अनिवार्य हो जाती है और बहुत आवश्यक हो जाती है। साथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करती है। कैसे? मैंने बताया कि समस्त संसार इसी योनि से उत्पन्न होकर के इसी योनि में विलीन हो रहा है। अलग अलग योनियों यानी 14 योनियों में प्रकट हो रहा है, लेकिन विलीन एक ही में हो रहा है। इसी योनि कुंड में उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग योनियों में यानी 14 योनियों में जो बात कर रहे ज्योतिष के अनुसार, और शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। हम बात मनुष्य की कर रहे हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जो है वह 14 योनियों पर अधिकार रखता है, 14 योनियों के रूप में प्रकट उत्पन्न होता है। अब इसमें योनि बैर आता है। एक योनि का दूसरे से संबंध अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। फला योनि का फला योनि से संबंध खराब है या बैर के रूप में है, शत्रुता है, तो फला से मित्रता है। अब समझे कि जब आप संसार में भौतिक जीवन में आप संघर्ष के मार्ग पर जाते हैं, आप कार्य व्यापार व्यवसाय के मार्ग पर जाते हैं, तो कुछ लोगों से आपका संबंध जुड़ता है, कुछ डीलिंग होती है, कुछ मित्रता होती है, कुछ पार्टनरशिप होती है। अब न तो आपको मालूम है कि अगले का योनि क्या है, न उसको मालूम है कि आपकी योनि क्या है। अगर यह दोनों योनियों में बैर रहेगा, विपरीतता रहेगी, तो दोनों को हानि होगी। उसमें से भी जिसकी योनि कमजोर होगी उसकी हानि अधिक होगी, और जिसकी योनि बलवान होगी। अब उदाहरण के लिए समझे कि किसी का व्याघ्र यानी बाघ की योनि है और उसका संबंध अगर हिरण योनि से बनता है, समझे, बाघ योनि के व्यक्ति का संबंध हिरण योनि के व्यक्ति से बनता है, तो हानि किसकी होगी, लाभ किसको होगा, आप समझ सकते हैं। बाघ और योनि वाला हमेशा हिरण योनि पर हावी रहेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप फिर इसी योनि तंत्र का माध्यम सहारा ले सकते हैं, क्योंकि समस्त योनियां इसी महायोनि से उत्पन्न हुई है। तो जब आप यहाँ इस साधना से जुड़ जाएंगे, तो आप किसी भी योनि के हो, सामने वाला किसी भी योनि का हो, आपको आदि शक्ति आदि महामाया महायोनि की वह शक्ति मिलेगी जो धूमावती माँ से संचालित है, धूमावती महाविद्या से संचालित है। और तब उस शक्ति के द्वारा आपके लिए एक कवच बन जाएगा और आपका कोई कुछ हानि नहीं कर सकता। यह तो विषय ज्योतिषी है। अब इससे जुड़ना कैसे है, तो देखें, यहाँ आप जो माँ धूमावती की यह तस्वीर देख रहे हैं, 5 अप्रैल को यह धूमावती स्वरूप की साधना पूर्ण हो जाएगी और यह कामाख्या के योनि स्वरूप के रूप में यहाँ स्थापित होंगी, इसी स्थान पर, इसी हवन कुंड के सामने। यह कुंड भी स्वतः प्रज्वलित होकर के स्थापित हो जाएगा। यहाँ एक कलश रखा जाएगा, मिट्टी का कलश। इस कलश में जितने लोग भी इस साधना से जुड़ते हैं, उनकी जन्म कुंडलियां इस कलश में स्थापित की जाएंगी। कलश अभी नहीं है, कलश रखा जाएगा, स्थापित की जाएगी। और यहाँ प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें आप स्वयं लाइव में होगा कार्यक्रम, लाइव में उपस्थित होकर के अपनी कुंडली को की योनि, आपकी कुंडली किसी न किसी योनि की है, उसके लिए आप हमारे माध्यम से इसमें आहुतियां दे सकते हैं। और जब देंगे तो आपको उस महायोनि से ऊर्जा मिलेगी। साथ ही आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुंडली देनी होगी। अगर कुंडली नहीं है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास कुंडली नहीं है,
उनको जन्म तिथि ही सही नहीं मालूम है, फिर भी आप किसी न किसी योनि के होंगे। कुंडली नहीं है सही है, लेकिन है तो किसी न किसी योनि के। तो आप अपने नाम और गोत्र के साथ यहाँ से जुड़ेंगे, इस कुंड में आपका रखा जाएगा। तो माँ महामाया महायोनि तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो आप पर कृपा और शक्ति आने लगेगी। तो 5 अप्रैल को यह कार्यक्रम लाइव होगा, लाइव इसी स्थान पर, इसी कुंड में अग्निदेव स्वतः प्रकट होंगे बिना किसी साधनों के। और आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे लाभ लेंगे, यह भी मैंने बताया। तो अब हमारे साथ आप जुड़े, इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जिनके भी जीवन में समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके। एकमात्र यह विधि है जो आपके जीवन में उजाला ला सकती है। उजाला कैसे होता है? शक्ति ही सर्वत्र है, शक्ति ही सब कुछ है। अगर शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं। तो शक्ति को अगर पाना है, ऊर्जा को अगर पाना है, तो आपको यह करना ही होगा, और कोई विधि नहीं है। जो बड़े बड़े लोग अरबों करोड़ों में खेल रहे हैं, कहीं न कहीं वह शक्ति से किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी विधि से जुड़े हैं। मेरी यह विधि है, इससे आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए कैसे जुड़ना है मैंने बताया। जुड़ने का वार्षिक खर्च मात्र 2100 रुपए आएगा। यहाँ यह अग्निकुंड प्रज्वलित होने के बाद 7 दिन, 24 घंटे, 365 दिन, मतलब जब तक अनवरत प्रज्वलित रहेगा। यह भी स्थान छोटा है, कभी बड़ा स्थान जब हो मिलेगा, बड़ा स्थान बनेगा आप लोगों के सहयोग से, तो इसी अग्निकुंड की वह ऊर्जा उस बड़े अस्थायी कुंड में स्थापित कर दी जाएगी। बाकी आप अग्निकुंड में 2100 रुपए देकर के वार्षिक रूप से जुड़ सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तब तो आपकी कुंडली स्थापित की जाएगी। अगर यह संभव आपके लिए नहीं है तो हर मंगलवार और शुक्रवार आप लाइव में आए 5 अप्रैल के बाद, और मात्र 31 रुपए के खर्च से आपकी कुंडली तो नहीं स्थापित है, लेकिन आप किसी न किसी योनि के हैं। तो अपनी योनि को बलवान करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए इस महाकुंड में आप अपनी आहुतियां हमारे माध्यम से तब भी दे सकते हैं। और अगर 2100 रुपए वार्षिक करते हैं तो आपकी इच्छा है, आप मंगलवार शुक्रवार को आहुतियां दे तो भी ठीक है, न दे तो भी ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से तो दैनिक आहुतियां जाती रहेंगी प्रतिदिन। कार्यक्रम केवल मंगलवार और शुक्रवार को होगा लाइव पे, क्योंकि प्रतिदिन नहीं किया जा सकता, लेकिन हवन कुंड को प्रतिदिन आहुतियां दी जाती रहे। तो यह जानकारी ही देना था, आपकी जन्म कुंडली की समस्याओं को भी लेकर के है। सारा कुछ वहीं से है, ज्योतिष ही सब कुछ है। अब चूंकि कुछ लोगों को जानकारी है नहीं है वो अलग विषय है, कुछ लोगों की कुंडलियां हैं नहीं है अलग विषय है, लेकिन आप किसी न किसी योनि से उत्पन्न है और फिर इसी महायोनि में विलीन हो जाना है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस साधना अभियान से जुड़े। अभी यहाँ बहुत तैयारियां बाकी हैं, लेकिन 5 अप्रैल तक कार्यक्रम संचालित करने योग्य यह स्थान बन जाएगा। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, थोड़ा सा लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।